बैठक हुई जिसमें एक आपसी सहमति बनी है और एक आपसी चर्चा हुआ है कि इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग और अच्छा कर सकते हैं। दृष्टि आईएएस विकास सर एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी जो कि गलत था, नहीं चलना चाहिए था, तो उस पर सरकार ने कार्रवाई की और उसको सील किया गया। पटना का बहुत सारा ऐसा भी कोचिंग संस्थान है जहां पर लिमिट से ज़्यादा बच्चों को बैठाया जाता है। यहाँ भी कोई लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी तो एकदम कार्रवाई होगी। आप सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए। पटना में भी ऐसा कोई कोचिंग होगा जहां पर बेसमेंट होगा, क्लासेस इस तरीके से जहां पर चल रही है उनको तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप चला रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो। देखिए, देश के राजधानी दिल्ली के राव आईएएस संस्थान में हुए हादसे के बाद बिहार के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में लगातार प्रशासन के द्वारा जांच किया जा रहा है। अभी हमारे साथ बिहार के रेलवे गुरु कहे जाने वाले जाने माने शिक्षक एसके झा सर है। सर भी मीटिंग में गए थे, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ बातचीत किया गया, आखिरकार पटना के जो भी कोचिंग संस्थान बंद है उसको कब खोला जाएगा, सारे विषयों पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए सर, दिल्ली में जब से हादसा हुआ है उसके बाद पटना में भी असर दिखा जा रहा है, खासकर खान सर आपका और भी तमाम कोचिंग का जो है जांच वगैरह, और इसके बाद में बैठक भी हुआ है। हाँ, देखिए, जांच तो ज़रूरी था क्योंकि आप समझ सकते हैं जो हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था कि दम घुटकर डूब के मृत्यु हुई, वो बहुत ही दर्दनाक है। मतलब हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इस पर कड़े से कड़े नज़र देने की ज़रूरत है। चाहे वो संस्थान के शिक्षक हों या प्रशासन हो, सबको मिलकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। कोई भी आकस्मिक घटना होती है उस पर सब लोगों को एक साथ आना होगा, और यहाँ यह लड़ने लड़ाने डरने डराने की बात नहीं है। सब लोग एक साथ आएंगे तो इन चीज़ों का समाधान ज़रूर मिलेगा। के बाद दिल्ली के दृष्टि आईएएस जैसे तमाम संस्थानों को जो है सीज कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो शिक्षक है ये सब घटना से वो बचना चाह रहे हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे इस तरीके में। देखिए, वहाँ जो चीज़ें हुई हैं वो गलत थी। जैसे दृष्टि आईएएस विकास सर एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी जो कि गलत था, नहीं चलना चाहिए था, तो उस पर सरकार ने कार्रवाई की और उसको सील किया गया। कोई भी आदमी अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ बिहार में जो कल बैठक हुई है उसमें शिक्षकों की और जिला प्रशासन की टीम डीएम सर की के साथ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हेड थे उनके साथ, या फायर सेफ्टी के जो हेड थे फायर डिपार्टमेंट के, उनके साथ एक बैठक हुई जिसमें एक आपसी सहमति बनी है और एक आपसी चर्चा हुआ है कि इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसको कैसे हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, और हम लोग कहाँ कहाँ दिक्कतें हो रही है, कहाँ कहाँ हम इसको ठीक करने की ज़रूरत है, इस पर कंबाइंड रूप से चर्चा हुई। सर, बच्चों से बात करने पे एक चीज़ें पता चला है कि पटना का बहुत सारा ऐसा भी कोचिंग संस्थान है जहाँ पर लिमिट से ज़्यादा बच्चों को बैठाया जाता है। एक क्लास में बच्चे मतलब 2-3-4 हज़ार ऐसे बैठते हैं और उसके बाद में जगह तक नहीं रहता है, इस तरीके की चीज़। इस पर भी प्रशासन के द्वारा कुछ चीज़ें ना 100%, जहाँ जिस क्लास की जैसी क्षमता है उतना ही बैठाना चाहिए। और मान लीजिए अगर कोई आकस्मिक घटना हो जाती है तो वहाँ पर दिक्कतें तो होंगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि फायर सेफ्टी को लेकर के सभी लोग अपना फायर का एनओसी करवा लीजिए, कोचिंग का निबंधन करवा लीजिए, ताकि हमको ये पता चले कि कितनी कोचिंग्स हैं, कहाँ हैं, ताकि जिला प्रशासन की टीम उस पर काम कर सके और इस एरिया में जो है फायर से संबंधित जो सुविधाएं हो सकती है उससे निपटने के लिए उन सब चीज़ों के लिए टीम बनाई गई है। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई, लगातार इस पे चर्चा हो रही है। सर, एक और चीज़ की, जो कोचिंग का एंट्री गेट होता है उसके बाद में निकलने वाला भी एक स्पेशल गेट होना नहीं, दो, कम से कम एक एंट्री और एक एग्जिट गेट होना चाहिए, इस पर बात हुई है। और आपातकालीन चीज़ों से निपटने के लिए आपके पास क्या है, फायर अलार्म की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, ABC टाइप, CO2 टाइप, वो अलग अलग टाइप से अलग अलग, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी से निपटने के लिए अन्य, जैसे देखिए फायर अलग अलग प्रकार का होता है। फायर को अगर आप कैटेगराइज कीजिएगा तो आप 4-5 कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। कैटेगरी ए में आप लकड़ी वगैरह में लगी आग है, कैटेगरी बी में आप आइएगा तो पेट्रोल वगैरह में लगी आग है, कैटेगरी सी में आप आइएगा तो गैस में लगी आग है, और वहाँ चल जाइएगा डी वगैरह में तो आप बिजली में लगी आग है। तो हर आग को बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर्स की ज़रूरत होती है। भी ऐसा कोई कोचिंग होगा जहाँ पर बेसमेंट होगा, क्लासेस
इस तरीके से? जहाँ पर चल रही है उनको तुरंत बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप चला रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर सर दिल्ली में जो हादसा हुआ, अगर पहले से ये काम प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष तरीके से किया गया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता 100%। और अगर यहाँ भी कोई लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कार्रवाई नहीं होगी, तो एकदम कार्रवाई होगी। आप सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी चीज़ों को ठीक कीजिए और ठीक कीजिए, कोचिंग चलाइए, जिला प्रशासन एकदम आपको कोऑपरेट करेगी। बाकी आपको पता होगा कि आज से 1-2 दिन पहले जो है राव आईएएस संस्थान में, जहां पर बेसमेंट में अचानक से बारिश के बाद पानी चला गया और इस दौरान 3 छात्र छात्राओं का जान चला गया। इसके बाद से देश भर के जितने भी जो कोचिंग संस्थान है वहां पर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जांच किया जा रहा है, शिक्षकों के साथ बैठक हो रहा है और इसके बाद एक नया दिशा निर्देश दिया जा रहा है जिसके अनुसार अब कोचिंग को चलाया जाएगा। तो बच्चे के मन में एक डाउट है कि क्लासेस वगैरह कब से खुलेंगे, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है इसमें कहा गया है कि अगर कोचिंग संचालक जो है 1 माह के अंदर में अपने सारे चीज़ों का जो प्रशासन के द्वारा कहा गया है वो सब कुछ सही कर लेना है तभी क्लास खोलना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ये अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। कहा गया है कि आप क्लासेस वगैरह चलाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि आप 1 महीना के बाद क्लासेस खोलिए। जो लोग भी बंद किए हैं वो अपनी मर्जी से बंद किए हैं। सरकार या प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप कोचिंग को बंद कर दीजिए, और जो लोग भी बंद किए हैं वो अपनी मर्जी से किए हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अफवाह में घर पहुंच गए हैं और पढ़ाई लिखाई जो पटना में रहकर करते हैं, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? आप लोग आइए और पढ़ाई कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी शिक्षक अगर अपने क्लासेस को बंद किया तो वो अपने सेफ्टी मेजरमेंट को ठीक कर रहे होंगे, उम्मीद करते हैं, और चीज़ों को ठीक करके 1-2 दिन में फिर अपनी कक्षाओं को संचालित। आपके पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? नहीं, मेरे यहाँ तो हम सारी चीज़ों का ख्याल रखे हैं और कोशिश किया, इसलिए मेरी क्लासेस भी चल रही हैं। और हमने अपने सभी फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म हमारे यहाँ लगा हुआ है, लैडल्स हमने अपने से बनवाए हुए हैं, 2 एक एंट्री एक एग्जिट का गेट है हमारे पास, और हमने उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। चलिए, बाकी सर हमारे साथ जुड़े और इन सारी चीज़ों पर खुल के जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बाकी हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षक SK झा सर जुड़े थे और जितने भी जो भी सोशल मीडिया पर खबर देखा जा रहा है इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने बातचीत किया। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।